दूसरा राजा ना 4था अध्याय वचन 1 से 7 मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग सब लोग सुनो वापस से, ठीक है? सब लोग ठीक है? लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति क्या है, मर गया, और तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। ये दूसरा राजा का 4था अध्याय वचन 1 से 7 तक हमने जो पढ़ा ना, ये कहानी जो है आप लोगों ने सुना, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आया? एक विधवा है, उसका पति क्या है, मर गया, और वो कौन है? परमेश्वर का भक्त है ना, परमेश्वर का सेवा करने वाला। और किसके पास आया? विधवा किसके पास आई? क्योंकि जो उसका पति जो मर गया वो बहुत कर्जा छोड़कर चला गया। उसके कारण क्या हो गया ना, जो कर्जा लेने वाले विधवा के पास आकर ना, उनके बच्चों को बोला है ना, हम अपने घर लेकर जाएंगे और उनको दास बनाकर ना, उनको नौकर बनाकर उनसे हम काम करवाएंगे। तब वो क्या किया, विधवा ने क्या किया, एलीशा के पास आया। एलीशा कौन है? परमेश्वर का भक्त है ना। एलीशा जो है परमेश्वर का सेवा करने वाला है। और एलीशा के पास आकर सारी कहानियों को बताया कि तेरा जो दास है ना, जो तेरा परमेश्वर के पीछे चलने वाला मेरा पति, वो क्या है, मर गया। और मरने के द्वारा ना वो कर्जा क्या किया ना, कर्जा लेने वाले लोग मेरे बच्चों को लेकर ना उसका बिल भरने के लिए बोल रहे हैं। तो एलीशा बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ, एलीशा ने बोला, मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे पास क्या है? उसने क्या कहा? एक हांडी तेल और कुछ ना मुट्ठी भर आटा, इतना सारा चीज मेरे पास है। तब उसने क्या कहा ना, एलीशा ने उसको रास्ता बताया। क्या बताया? कि तू जा अपने सारे पड़ोसियों के पास जाकर सारे लोगों के पास से क्या कर, बर्तन ले आ। और बर्तन लेकर आना, इतना बर्तन लाना ना ताकि कोई मतलब कमी ना होने पाए। और क्या किया, वो तेल क्या किया, एक सारे बर्तनों में डालती गई और तेल क्या हो गया, भरते चला गया। सारे बर्तनों में क्या हो गया, सारे तेल बर्तन क्या हुआ, सारे बर्तनों में भरता चला गया। जब उसने बोला कि और बर्तन नहीं है, उसी समय क्या हुआ, तेल रुक गया। हाँ, और उसके बाद उसने क्या कहा कि जाकर इसको तेल को लेकर बाजार में बेच, और बेचने के बाद में तेरा पति का जो कर्जा सब क्या कर, अदा कर दे। और उसके बाद में जो बचेगा तो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उसका निर्वाह करना ना, जो जरूरत है तुम्हारी उसको पूरा करना। मगर एक चीज यहाँ पर ना, आप इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा जो हम सब सीखने वाले हैं, वो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चीज ना, मेरा संदेश का शीर्षक है, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मेरा शीर्षक है खाली बर्तन को भरना ना, खाली बर्तन को भरना। और खाली बर्तन
एक विधवा का घर में ना वो खाली बर्तन था। जो वचन हमने सुना ना पहला राजा का दूसरा राजा का 4 अध्याय 1 से 7 में जो कहता है, उसने कहा तुम बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। ना खाली बर्तन क्या है, मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। ना उसने क्या किया, थोड़े बर्तन हमारे घरों में कितना है, थोड़ा बर्तन, थोड़ी चीजें, मगर क्या कहा ना, सारे बर्तनों को क्या कर ना लेकर आ और उन खाली बर्तनों को क्या किया ना, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा क्या हो गए, बर्तन भर गए। हालेलुया ना, हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो कि खाली बर्तन वो परमेश्वर क्या करता है, भरता है। पहला चीजें है खाली, हमारे आपके जीवन में ना खाली होना चाहिए। मगर यहाँ पर एलिशा के पास जब विधवा आई तब एलिशा ने कहा, जा तेरे घर में है ना, तेरे घर में क्या कर ना, क्या चीजें हैं। उसने क्या कहा ना, 1 टुप्पी तेल और हांडी भर का ना आटा। और तो उपाय कहाँ है ना, समस्या का हल एलिशा ने कहा ना कि जा तेरे घर में है ना जो चीजें हैं उनको क्या कर है ना, सारे पड़ोसियों के पास से मांग कर लेकर आ और खाली बर्तनों को क्या कर मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। है ना, क्या कहा, समस्याएं लोगों के जीवन में बहुत है ना, लोगों के जीवन में बीमारियां हैं और लोगों के घरों में पैसे की समस्या है, लोगों के पास कर्ज की समस्या है, मगर समस्या का हल कहाँ है ना, उसके घर में। एलिशा ने कहा है ना, जा है ना उस घर में जा और उसके घर में क्या था ना, दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है ना। समस्या का हल कहाँ है ना, उसके घर में। आप सब मिलकर कहो, समस्या का हल मेरे घर में ना। समस्या का हल हमारे अंदर है। हमारा घर कहाँ है ना, हमारे अंदर है। ये घर में हमारे अंदर उसका समस्या का हल है। जो ऋण चुकाने के लिए ना एक उनको पकड़ के लेके जा रहा है अपने बच्चों को, ताकि उनका कर्जा भुगतान कर सके। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि समस्या जो है तुम्हारे पास ही है ना, तुम्हारे घरों में है, तुम्हारे अंदर है। और वो हांडी का तेल ना, जब तक कहा नहीं कि है ना बस अब बर्तन नहीं रह गए ना, वो तेल क्या हो गया ना, वहाँ पर स्टॉप हो गया, बंद हो गया। सोचो ना, और अगर ड्रम के ड्रम होते ना और हम लोग को मालूम होता ऐसा है परमेश्वर करने वाला है, तो बहुत सारे ड्रम खरीद के ले आते और ला के भर देते। मगर परमेश्वर कहता है यहाँ पर, एक विधवा के पास न काम है न कोई चीज़ें का उपाय है, मगर परमेश्वर बोलता है तेरे पास ही उस समस्याओं का हल है। हालेलुया। और वही बर्तन आज हम और आप है, वो आपको और हमें बोलता है भरना है ना। इसीलिए कहता है पहला चीज़ों के बारे में सोचो कि आप और हम खाली है या नहीं ना। अगर हम और आप खाली नहीं है तो हम भरेंगे नहीं ना। हमें और आपको खाली होना जरूरी है। अगर खाली होंगे तो हमारा ये जीवन है ना, उस बर्तन की तरह है, उसमें परमेश्वर क्या करेगा ना, भरेगा ना, उसमें भरेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम कौन हो, परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में मैं क्या करता हूँ, रहता हूँ, वास करता हूँ, रहता हूँ। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे और हमारे अंदर वो रहता है। और वही कहता है ना, खाली बर्तन जो तुम्हारा जीवन है उसे वो भरना चाहता है, उसे वो भरना चाहता है, ताकि वो भर कर सारे कर्ज को, सारी चिंताओं को, सारे बोझ को क्या करो, छुटकारा दिला सको। हालेलुया, है ना। और लूका का 5 अध्याय वचन 37 में कहता है, और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता ना। यहाँ पर जो यीशु मसीह कुछ उदाहरण दे रहा है ना, कि कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्कों में क्या होता है, फटकर बह जाएगा और मस्कें भी नष्ट हो जाएंगी। मतलब जो दाखरस रखने का जो थैली है पुराना ना, उसके अंदर क्या है, दाखरस जो पुराना है मस्कों में, नया जो है ना दाखरस को डालोगे वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। हमारा आपका जीवन परमेश्वर ने ना
नया बनाया। अब इसमें दूसरा कोई भी चीजें अंदर ना आए, इसके लिए क्या कहता है, नया चीजों को उस पुरानी चीजों में मत डालो। अगर वो डालोगे क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए 38 में 5 का लूका का 5 का 38 में कहता है, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। नया जीवन जो आपको मिला है उसमें क्या करना चाहिए ना, उसमें भरना चाहिए। वो चीजों को जब भरोगे ना, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप और हम वो कार्य कर पाएंगे। जो परमेश्वर है ना, एक एलीसा को उस विधवा के पास भेजा और विधवा का जो ऋण था, कर्ज था ना, परमेश्वर ने आसानी से उसके लिए उपाय किया। हालेलुया ना। और वो जो बर्तन, उसके घर का जो बर्तन खाली था, उसी बर्तन को परमेश्वर ने क्या किया, उसी के घर में ना उपाय है जो क्या किया ना, उस सारी चीजों को पूरी तरह से उसको नया बना दिया। उसके जीवन में जो आशीष आने वाला, परमेश्वर ने क्या किया ना, पूरी तरह से उसका सारी चिंताओं को दूर किया। इसीलिए पहला पत्र 5:7 में कहा, क्या कहा, अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मुझे है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मुझे पता है तुम कर्ज में हो, मुझे पता है तुम बीमारी में हो, मुझे पता है तुम समस्याओं में हो, मुझे पता है तुम्हारा बेटा सही नहीं, मुझे पता है तुम्हारी बहू अच्छी नहीं, मुझे पता है तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है। वहाँ प्रभु कहता है तो वो सारी चिंताओं को मुझे दे दो ना, मैं उसका उपाय करूँगा। हम और आप कई बार है ना, अब हमारा जीवन खाली लेकर गली गली ना दूसरों के पास जाकर हम लोग ना सोचते भर देगा ना, परमेश्वर बोलता है ना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूँगा है ना। विधवा ने ना अपने पति, उसका पति मर गया, मगर विधवा ने क्या किया, एलीशा के पास गया। एलीशा कौन था, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भक्त था। और परमेश्वर का भक्त ने परमेश्वर से जो दुआई किया ना, सारी उसकी जरूरतों को पूरा किया और कहा ना कि आगे जा और जितना भी तेरा ना तेरे कार्य, तेरे लिए भी उसको क्या करना, उपाय करना, ताकि तेरे को कोई भी चीज़ों का कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आपके जीवन में भी ना वो खाली जीवन को भरना चाहता है। हम और आप कई ऐसी चीजें हमारे घरों में ना, खाली बर्तन जो आटा का जैसे उदाहरण दिया ना, आटा जब हमारे घरों में खत्म हो जाता है फिर क्या करते हैं, उसको फिर से भर के लेकर आते हैं ना। अगर पुराना आटा जो आपका कीड़ा लगा हुआ है और उसमें घुन लगा हुआ है या कोई कचरा उसके अंदर पड़ा हुआ है, नया आटा को लेकर आओगे और उसमें डाल दोगे तो रोटी कैसा बनेगा, हाँ अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए बोलता है पुरानी मस्कों में नया दाखरस तो मत डालो, नहीं तो क्या होगा, हट जाएगा ना, खराब हो जाएगा। नई मस्कों में नया दाखरस क्या करो, नई मस्कों में भरो, ताकि क्या हो ना, हम नया हमारा जीवन है तो हम भरेंगे प्रभु का वचन से, वो क्या होगा, हमें नया बनाता जाएगा, हम नए बनते जाएंगे। परमेश्वर हमारे आपके लिए उपाय करता है, क्योंकि इसीलिए आज का जो मैं मनन कर रहा था, खाली बर्तन को कैसे हम भरे ना। हमारा आपका जीवन, कई बार हम लोग कलीसिया नहीं आते हैं, कई रविवार को नहीं आते, शुक्रवार को नहीं आते, खाली है हमारा जीवन, कारण हमें भरना है। तो इन चीज़ों से, अगर संसार की चीज़ों से भरेंगे क्या होगा, शैतान ना वो खाली बर्तन को चुरा के लेके चला जाएगा ना, खाली बर्तन को कभी भरने नहीं देगा। हम और आप कभी पैसे की समस्याओं में आ जाते हैं, कई बार हम लोग बीमारियों की समस्याओं में आ जाते हैं, हमारा जीवन क्या हो रहा है ना, हाँ भर नहीं रहा है, कारण है ना शैतान और हमारा मन, हमारा जीवन, तो हम और आप प्रभु को अपना जीवन ना देने के द्वारा हमारा बर्तन जो है वो खाली रहता है। हालेलुया, हालेलुया कहो, हालेलुया। आवाज आ रहा है अंदर ना। आप सोचो, यीशु मसीह सबसे पहला चमत्कार कहाँ किया, काना के गांव में ना, काना के गांव में पहला चमत्कार, वहां पर क्या था, दाखरस क्या हो गया था, घट गया। शादी का समारोह था और वहां पर ना दाखरस घट गया। कितना वहां पर मटके कितने थे, 6 मटके, बोलते हैं कि 6 मटके, बोलो मुँह ना भरा हुआ था और सारे दाखरस क्या हो गया, घट गया।
मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, पहला चमत्कार वहाँ पर ना उस शादियों में किया काना गांव में, यूहन्ना का 2 अध्याय में है ना। इस कहानी को आप पढ़ोगे वहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या था वो मटके, क्या थे, खाली थे। बहुत सोचो ना, खाली मटके वहाँ पर सारे शादी का माहौल के अंदर क्या है ना, लोग सोचो ना, अगर कोई भी चीज़ें शादी में घट जाए तो कितना बदनामी होगा, कितनी चीज़ें है ना, क्या क्या लोग बोलेंगे। प्रभु वहाँ पर उस पहला चमत्कार वहाँ पर दिखाया और क्या कहा ना, तो कहा कि इस मटकों को क्या करो, मुँह पानी से क्या करो, भर दो। हालेलुया। परमेश्वर का वो अनुग्रह है, वो दाखरस जैसे ना यीशु मसीह ने बोला और पानी को भरा, और जब लोगों के पास वो देने के लिए प्रधानों के पास लेकर गए तो प्रधानों लोगों ने कहा ये दाखरस कहाँ रखा है इतना अच्छा ना। कहा जो पहले जो अच्छा दाखरस रहता है ना वो छक जाता है, मतलब खराब हो जाता है, वो टेस्ट नहीं आता, ये कहाँ से लेकर आया ना। प्रभु का नाम जब हम लेते हैं तो वो सामर्थ्य के द्वारा हमारे आपके जीवन में वो काम करता है जो हम लोग सोच नहीं सकते। और प्रभु है जो हमारा आपका खाली जीवन को वो क्या करता है, भरता है, हमारे जीवनों में भरता है ना। सामरी स्त्री पानी भरने आई, उसका जीवन क्या था ना, खाली था पाप की वजह से ना। उसने यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को बुला कर लेकर आ ना, मगर यीशु मसीह ने उसने क्या जवाब दिया, मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मुझे पता है तेरे 5 पति है और जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। वो क्या हो गया, वो जीवन उसका क्या हुआ था, ऑलरेडी सामरी स्त्री कुआं में पानी भरने आई थी, खाली बाल्टी को लेकर आई थी, और प्रभु यीशु मसीह से जैसे मुलाकात हुआ और यीशु मसीह ने उसके जीवन में क्या लेकर आया ना, वो खाली जीवन को क्या किया, पाप का जीवन निकाल कर है ना, पवित्रता का जीवन देकर उसके जीवन को क्या किया, भर दिया। हालेलुया। हम और आप नहीं सोच सकते और सामरी स्त्री भी नहीं सोच सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो पानी मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगी। सामरी स्त्री बोलते अरे वाह ना, ऐसे भी हमारे बरेली में पानी का बहुत दिक्कत है ना। यीशु मसीह यहाँ जरूरत है, हम सब उसके लिए प्रार्थना करें ना, क्योंकि जब सामरी स्त्री को यीशु मसीह जीवन का जल दे सकता है तो ये नल में से पानी का प्रबंध क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। ये खाली बर्तन हमारे घरों में है, प्रभु यीशु मसीह उसको भरेंगे ना, हमारे आपके जीवनों में भरेंगे। तो मत्ती यूहन्ना का 4 में सामरी स्त्री के बारे में आप इसको पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जाओ ना, यीशु मसीह के पास भीड़ आ रही थी, आने के द्वारा क्या हो गया, यीशु मसीह ने बोला जाओ, चेलों को कहा जाओ इनके लिए खाने के लिए प्रबंध करो। चेलों ने कहा यीशु मसीह ये आप क्या बता रहे हो, हमारे पास कोई यहाँ पर उपाय नहीं है, कोई हमारे पास है ना, कोई मार्केट बाजार नहीं खुला, यहाँ शाम होने आया है, एक काम कर इनको बोलो यहाँ से विदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जंगल एरिया। यीशु मसीह ने कहा तुम उनके लिए क्या करो, उपाय करो। और चेलों ने वहाँ पर देखा एक छोटे बच्चे के पास कितना रोटी था, 5 रोटी और 2 मछली है ना। सोचो 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग, भीड़ का भीड़ है, और उनके पास ना खाली है, कुछ नहीं, ना आटा है, ना चूल्हा है, ना कांदा है, ना कोई भी चीजें, उनको सब्जी बनाने के लिए कोई चीजें नहीं है ना। मच्छी को पकड़ने के लिए, लाने के लिए समुद्र जाना है, बहुत कुछ करना है, मसाला पीसना है, इतने लोगों के लिए खाना बनाना है। सोचो ना खाली है उनके पास। महाप्रभु ने क्या किया ना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों के जीवन को क्या किया, भर दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर की ओर से होता है। जो यीशु मसीह खाली जीवनों को क्या करता है, भरता है। हमारा आपका जीवन भी खाली है, पर यीशु मसीह क्या किया ना, उसे भरा। हमारे आपके लिए सब छोड़कर इस धरती पर आया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और हम सब का जीवन जो खाली था, प्रभु ने क्या किया, उसे भर दिया। यीशु मसीह के पास 10 कोड़ियाँ है, 10 कोड़ियाँ आने के बाद, और उनका जीवन क्या था, बीमारियों से भरा हुआ था। बीमारियों से भरा होने के द्वारा यीशु मसीह ने कहा जा
जाकर क्या कर ना याजक को दिखा। जैसे उन्होंने ना उनका बीमारी का जो भरा हुआ था ना वो चीजें उनके अंदर से निकल कर चला गया, और यीशु मसीह ने जब उनको चंगाई दिया वो पूरी तरह से ना नया बनकर उनके पास वो खाली जीवन के द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा उनको जो चंगाई मिल गया, और सारे लोग क्या हो गए ना चंगाई मिला। और उनमें से कौन एक लौट कर आया ना, एक लौट कर आया। यीशु मसीह को क्या कहा, धन्यवाद देने के लिए। यीशु मसीह ने पूछा क्या 10 को 10 ठीक नहीं हुए? हाँ, कई लोग हैं ना यीशु मसीह का नाम से उनको चंगाई मिलता है, उनके जीवन में जो खाली है वो चीज़ों को भरता है, फिर बाद में वो भूल जाते हैं। हाँ, वो खाली बर्तन प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में लेकर आया, चंगाई दिया। कई चीज़ें हैं प्रभु जानता है। हाँ, हमारा और प्रभु हमारे आपके विश्वास को जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, खाली जीवन खाली बर्तन ना, एक हांडी मुट्ठी ना तेल उसके पास। और प्रभु ने क्या किया ना, उसके सारी चिंताओं को दूर कर दिया, सारी समस्याओं को दूर कर दिया। हम लोग देखते हैं पापी स्त्री का जीवन को देखते हैं, पापी स्त्री का जीवन पाप से न भरा हुआ, और मगर उसका जीवन पाप के द्वारा क्या हो गया, लोगों ने क्या कहा ना, लोगों ने कहा कि अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसे क्या करे ना, पहला पत्थर मारे। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जो निष्पाप हो क्या करे, पहला पत्थर मारे। और वहाँ पर क्या हुआ, पाप का जीवन ना उसके जीवन में बंधा हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा ना, तुझे कोई कोई मतलब सजा नहीं दिया, जा आज से दोबारा पाप मत करना। वो पाप का घड़ा उसका जीवन का वो जो भरा हुआ था, वो क्या किया यीशु मसीह ने, उसको निकाल कर ना वो नया उसको जीवन दिया। वो जीवन जब पाया उसने शायद दोबारा कभी पाप नहीं किया ना, वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। कारण है कि हम और आपका जीवन अगर खाली है तो हमारा आपका जीवन को वो बर्तन ये हमारा है, उसे भरो ना, प्रभु के साथ रहकर, प्रार्थना के साथ, संगति के साथ, प्रभु के साथ ना हमारा जीवन निर्वाह होना चाहिए। तब हम परमेश्वर के साथ है ना अपना जीवन जी सकते हैं, तब हम अपने आप को भर सकते हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को आखिरी में ना 12 चेलों को बिठाया, और उन्होंने यीशु मसीह ने क्या किया, बाल्टी लिया, उसमें पानी भरा और अंगोछा अपना कमर में से निकाला, और क्या किया है ना, उसने खोल कर अपने चेलों के पैर धोना शुरू किया। शुरू करने के बाद में क्या था, यीशु मसीह ऑलरेडी एक परमेश्वर होकर अपने जीवन को क्या किया, शून्य कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया। और हम और आप कई बार दीन नहीं होते, हम कई बार नम्र नहीं होते, कई बार किसी की बातों को नहीं सुनते, कई बार हम लोग उल्टा जवाब देने के लिए बहुत आगे रहते। मगर यीशु मसीह का जीवन यहाँ पर देखो, चेलों ने ना वहाँ सब जब पैर धोना शुरू किया, उसमें से एक चेला ना, चेलों ने कहा, यीशु आप मेरा पैर कैसे धो सकते हो, आप हमारे गुरु। हाँ, तो यीशु मसीह ने बोला कि जब तक मैं तेरे पैरों को ना धोऊं तो तेरा मेरा रिश्ता नहीं है ना। और सोचो ना, एक परमेश्वर होकर ना इतना नम्र बनकर आपके हमारे पैरों को धो रहा है, अपने आप को छोटा करके। सोचो ना, अपना जीवन को क्या किया, खाली कर दिया है ना, हमारे आप के लिए खाली कर दिया, ताकि हम और आप हमारा आपका जीवन अच्छा हो सके ना। यहोशू का 1:8 में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का वचन जो आप सुनते हो और इसको पढ़ते हो, इसमें मनन करते हो, इसके पीछे चलते हो, कहता है कि दिन रात इसको मनन करना, तुम्हारे मन से उसको उतरने मत दो, उतरने मत दो। मगर क्या हम इसके अनुसार हम हमारा जीवन जीते हैं, क्या इसके हिसाब से हम चलते हैं? अगर यीशु मसीह अपना जीवन जो प्रभु को देता है, तो हमें भी प्रभु को अपना जीवन देना चाहिए ना। और क्या हमारे अंदर नशा की आदतें हैं? क्या हम क्या वचन से हम अपने आप को भर रहे हैं ना? क्या जब यीशु मसीह का वचन सुनते हैं कि उसका वचन हमारे दिन रात परमेश्वर का वचन में मनन करो और हमारे मन से उसको उतरने मत दो। मगर क्या हम कोई ऐसी चीजें हैं जो नशा का जीवन जी रहे हैं? कोई है जो ऐसी चीजें हम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को हम अवसर दे रहे हैं? हाँ, हमारा जीवन प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए शून्य बनकर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमें और आपको सिर्फ क्या करना है ना, उस बर्तन को भरना है, हमारे जीवन को भरना है, कुछ नहीं करना है
ना, कितना भी कठोर क्यों ना हो हमारा मन, कितना भी ऐसी चीजें क्यों ना हो कि हमसे नहीं छूट रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोला ना, मैं तुझे नया मन दूंगा। यीशु मसीह ने बोला मैं तुझे नया बनाऊंगा। और यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो कौन है? नया सृष्टि है। पुराने जीवन उनका खत्म हो चुका, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब वो मरे हुए में से जी उठा तो हम भी मरे हुए में से जिंदा हो गए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को क्या किया? खाली किया। क्रूस की बातों को हम लोग जानेंगे ना। क्रूस पर जो यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए वो कार्य किया, उन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे ना। खाली जीवन को भरना, सब लोग ठीक है? हाँ, बस 5 मिनट में, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपने आप को क्या किया ना? खाली किया। किस प्रकार खाली किया? ताकि हम भर सके अपने जीवन में ना, हम और आप ना अपने जीवन को भर सके। क्योंकि यशायाह का 53 अध्याय में कहता है ना, यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल हुआ। सब लोग कहो, यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ। हमारे ही बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह को क्या हुआ? कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए यीशु मसीह पर क्या हुआ? ताड़ना पड़ी। हमारे ही दुखों की खातिर यीशु मसीह के ऊपर है ना, यीशु मसीह ने अपने ऊपर दुख उठाया, ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम क्या हो जाए? चंगे हो जाए। हमें और आपको नया जीवन मिले, ताकि हम और आप भर सके, प्रभु के वचन को भर सके। संसार की चीजों को अगर हम भर रहे तो प्रभु के वचन को हमें ना महत्व नहीं दे रहे। मगर यीशु मसीह ने क्रूस पर इन 7 चीजों के बारे में जो कहा, अपने जीवन को खाली किया, उसके बारे में लूका का 23-34 में यीशु ने कहा पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पिता से विनती किया कि ये नहीं जानते, इनको क्या करो? क्षमा करो। यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए पिता से विनती किया, ये लोग नहीं जानते, इनको माफ करो। मगर आप सोचो ना, कई लोग क्रूस पर इन वचनों को सुना, कई लोग उद्धार में आए, कई लोग ना यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह ही वो जीवन देने वाला, जो लोगों की जीवन जो खाली है, जो बर्तन उनका खाली है, वही उनके घरों में आकर वो बर्तनों को भर रहा है, आज भी भर रहा है। मगर एक ही चीज है ना, यीशु मसीह ने कहा ना, ये नहीं जानते, अपने आप को क्या कर रहा है? वो खाली कर रहा है, और हमें क्या कर रहा है? वो भर रहा है। दूसरा, चोर के जीवन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं ना। एक चोर ने क्या किया? विश्वास किया, और एक चोर ने नहीं विश्वास किया। एक चोर ने क्या किया? अपने जीवन को खाली रखा, और दूसरा चोर ने क्या किया ना? अपने जीवन को भरा। और उसने लूका का 23-43 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा ना। एक चोर मरने वाला है, उसका जीवन खाली है, और मरने से पहले यीशु मसीह ने उसके जीवन को क्या किया? भर दिया। कैसे भर दिया ना? उसने क्या किया? विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा उसका जीवन क्या हो गया? चोर का ना भर गया। हालेलुया। आज हमारा आपका जीवन भी वो चोर के जैसा है। हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम संसार में थे, हम खोए हुए थे, मगर प्रभु ने क्या किया? हमें और आपको संसार से ढूंढ कर लेकर आया, ताकि हम और आप प्रभु के वचन से क्या हो जाए? भर जाए ना। उसके वचन से, वचन उसका क्या है ना? वचन उसका दुधारी तलवार है। उसका वचन है ना, आदि में वचन था, वचन ही देहधारी होकर हमारे आपके जीवन में प्रकट हुआ। हालेलुया ना। वही यीशु मसीह कहता है। तीसरी बात है, यूहन्ना का 19 अध्याय वचन 26 और 27 में जब आप पढ़ोगे, वहाँ कहता है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है ना। वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने जीवन को खाली कर ना, और वहाँ पर कहता है, हे नारी यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है ना। वो अपने जीवन को खाली करके ना लोगों को दिखा रहा है, यह तेरी माँ है ना। और वो क्या कहा? हे नारी देख ये तेरा पुत्र है ना। वो अपने जीवन को खाली करके अपने जीवन को लोगों को दिखा रहा है।
और कहता है ना, वो शब्द जो है हमारे आपके लिए बहुत ही कीमती है। ये 7 शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, जो आखिरी में ना, अपने सोचो ना, यीशु मसीह का लहू बह रहा है और लहू बहते बहते ये सारी बातों को क्या कर रहा है ना, हमारे आपके लिए खाली कर रहा है। सोचो ना, यीशु मसीह का जो शरीर के अंदर लहू है, वो सारे लहू क्या हो रहा है, बह रहा है। और बहते बहते अपने जीवन को खाली करते करते इन 7 शब्दों को कहा। जो चौथा शब्द है मत्ती का 27:46 में, मरकुस का 15:34 में, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सोचो ना, यीशु मसीह ने ना अपने पिता से ये शब्द को कह रहा है, क्योंकि शब्द है ना, जो ये सब जो है ना बड़े शब्द से पुकार कर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जीवन जो पाप का था, पाप का घड़ा लोगों का मैंने अपने ऊपर लेकर वो सारे को पापों को क्या किया मैंने ना खाली कर कर, और पिता से विनती कर रहा है, पिता तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ना पिता ने क्या किया, अपने पुत्र को ना पाप के वजह से वो देख नहीं पाया, इसीलिए पुत्र ने ना हमारे आपके लिए वो खाली हुआ, ताकि हम और आप पाप से छुटकारा पाकर हम और आप परमेश्वर के वचन से भर जाएं, पवित्रता से भर जाएं। यीशु मसीह बोलता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या करो, पवित्र बनते जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन जो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसीलिए 5वां शब्द यूहन्ना का 19:28 में कहता है, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह को प्यास लगा, और यीशु मसीह को वो प्यास नहीं जो पानी का जरूरत था ना, वो हमारे जीवन को क्या कर रहा है, अपने जीवन को क्या कर रहा है, खाली करके हमें और आपको प्यास जो एक सामरी स्त्री ने ना यीशु मसीह के पास आकर वो जीवन का जल पाया, और उसने उसका जीवन भी पाप का था, और पाप के द्वारा उसने अपने जीवन को वो भरने के द्वारा उसे एक नया जीवन मिला। वो प्यासा इसलिए कह रहा है ताकि हम और आप कभी भी प्यासा ना रहे, कभी भी हमें प्यास ना लगे। वो हमारे आपके जीवन को, हमारे आपको जीवन को क्या कर रहा है, भर रहा है अपने वचनों से। हमें और आपको भी उसके वचनों से हमें भरना। इसीलिए 6 यूहन्ना का 19:30 में कहता है, पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब है अपना जीवन पूरा लहू जो था पूरा उन्होंने खाली कर दिया, यहाँ तक कि आखिरी में सैनिक ने उनके पेट में भाला मारा और उसके अंदर से ना पानी निकला। कहने का मतलब है, पूरा हुआ का मतलब है यीशु मसीह ने सारे कार्यों को पूरा कर दिया। अब भर दिया, वो हमारे पाप का घड़ा को पूरा भर दिया, हमारे आपके जीवनों को पूरी तरह से भर दिया। सिर्फ हमें और आपको जो खाली है हमारा बर्तन, उसे भरना है, उसे भरना है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है जो हमें और आपको भरता है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ घर तैयार करने के लिए, उस घर को अगर मेरे पिता के पास घर ना होता मैं तुमसे नहीं करता, मैं तुमको वादा नहीं करता, मगर मैं तुमको वादा करता हूँ कि ना मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूँ। पर तुम्हारा जीवन जो खाली है उसे भरो, उसे भरो, और मैं तुम्हें एक सत्य का आत्मा दूंगा, और वो है पवित्र आत्मा, उसी के द्वारा तुम्हें भरना है। लूका का आखिरी में 7वां लूका का 23:46 में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। ना यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने जीवन को यीशु मसीह ने अपने जीवन को पिता के हाथों में सौंप दिया। यह कहकर अपना प्राण यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। यीशु ने अपना जीवन पिता परमेश्वर के हाथों में दे दिया, तो हमें भी अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे देना चाहिए, ताकि हम अपने खाली जीवन को भर सकें। हालेलुया। आज हम और आप जब यीशु मसीह परमेश्वर होकर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आकर हमारे गुनाह, हमारे पाप को, उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया, और स्वयं अपने आप को हमारे लिए खाली हो गया, ताकि हम और आप का बर्तन जो है हमारा जीवन है उसे वो क्या करे ना, वो भरे। और हम और आप क्या यीशु मसीह ने जैसे अपना जीवन पिता के हाथों में दिया, क्या हम और आप अपना जीवन पिता के हाथों में देते हैं कि ताकि वो हमें भरे। हाँ, ताकि एक ही चीज़ है, जैसे कि
मरियम ने यीशु के चरणों में आकर अपना जीवन ना दे दिया। और मरियम ने क्या किया, उत्तम स्थान को चुना ना। वो उत्तम स्थान है जो मरियम ने ना यीशु के चरणों में आकर बैठकर उसने पाया। उसने क्या किया, यीशु मसीह उसके घर आकर ना अपने जीवन को क्या किया, उसने भरा ना, अपने आप को भरा, ताकि जब संसार में जिए तो उसको कोई भी चिंता ना हो, कोई भी समस्या ना हो। आज हम और आपका जीवन अगर खाली है, प्रभु यीशु मसीह आपके बर्तनों को भरना चाहता है, आपके जीवनों को भरना चाहता है, ताकि हम और आप कभी निराश ना होने पाए और हम और आप ना परमेश्वर के भवन में रहने पाए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम और आप इस्तेमाल होने पाए। और ये जैसे मरियम ने चुनाव लिया, और उसी प्रकार हमें भी ना चुनाव लेना, हमें भी कलीसिया आना, परमेश्वर का वचन। और अगर हमारा आपका जीवन खाली है तो प्रभु का वचन से भरना, प्रार्थना के द्वारा भरना, संगति में जाना, उपवास रखना और बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के और करीब आकर उन बर्तनों को क्या करना है, भरना है, ताकि हम और आप कोई भी चिंता हमारे पास ना रहे। क्योंकि अगर हम और आप खाली अपने जीवन को नहीं भर रहे हैं तो शैतान है तो कई ऐसी चीज़ों को हमारे अंदर डालेगा जो हमारे जीवन को इतर बितर कर सकता है। तो पहला पत्र 5:8 में कहता है, शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है कि लोगों के जीवन को नष्ट कर सकता है। मगर हम और आप परमेश्वर के वचन से उसे भर कर अपने जीवन को और परमेश्वर के साथ हम अपना निर्वाह कर सकें। आमीन।